वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की जो अपनी क्लास होगी उसमें हम जानेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूस जो अपना टेंस है वो अपने पास्ट टेंस का दूसरा प्रकार हो गया, पास्ट टेंस का टेंस नंबर 2 हो गया। तो हम जानते हैं कि जो पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसका जो मतलब होता है वो पास्ट टेंस से ही जुड़ा होता है, यानी कि पास्ट टेंस से कोई कार्य जो कंटिन्यू हो, पास्ट टेंस से ही जो कार्य कंटिन्यूस हो, चलता रहा हो, उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लेते हैं। जैसे अब हम जानेंगे कि इसकी जो हम पहचान कैसे करते हैं हिंदी वाक्यों में या फिर हिंदी सेंटेंस में, इनकी पहचान हम कैसे करेंगे ये अभी हम जानेंगे। अगर मान लो कोई हिंदी वाक्य हो, जैसे कोई सा भी हिंदी वाक्य हो, अगर उसके अंत में हिंदी पहचान देखेंगे हम कि मान लो हिंदी वाक्य है, हिंदी वाक्यों के अंत में हम देखते हैं कि जैसे रहा, था, रही, थी और रहे थे, ETC। अगर ये 3 वर्ड्स आते हैं तो ये पास्ट टेंस के होंगे, पास्ट कंटिन्यू के होंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मैं स्कूल जा रहा था, सीता खाना बना रही थी, एंड जैसे वे खेल रहे थे। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने यहाँ ये देखा है कि ये जो तीनों अपने जो सेंटेंस मैंने यहाँ दे रखे हैं, इन तीनों के जो एंड में है वो आ रहा है रहा था, रही थी एंड रहे थे आ रहे हैं। तो ये तीनों जो वर्ड इस बात को शो करते हैं कि ये जो तीनों सेंटेंस हैं वो अपने पास्ट कंटिन्यू के हैं। इसमें हमें पास्ट कंटिन्यू टेंस को बनाना होता है। अब हम इनकी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में और इनके जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में भी जानेंगे। अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब के बारे में अब हम जानेंगे। तो ध्यान दीजिए कि जो पास्ट जो कंटिन्यूस जो टेंस है उसकी 2 हेल्पिंग वर्ब होती है। फर्स्ट होती है अपने वाज, सेकंड होती है अपने वर, वाज और वर। ये दोनों जो है ये पास्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनका यूज कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में हम कर सकते हैं या करते हैं। देखिए कि जो वाज है उसका यूज आई, ही, सी, इट, किसी का नेम जैसे कि राम, मोहन, सीता, गीता, ETC। और सिंगुलर्स जैसे कि बॉय, टीचर, चाइल्ड। इस प्रकार से हम वाज का प्रयोग इनमें करते हैं। अब चलते हैं हम वर्ब का यूज हम करते हैं जैसे वी, यू, दे, एंड जो प्लूरल्स है जैसे कि बॉयज, चिल्ड्रन, स्टूडेंट्स, ETC के साथ में हम वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ हमें जाना है कि वाज और वर्ब का यूज हम कौन कौन से सब्जेक्ट्स के साथ में करते हैं। अब एक और बात कि जो मेन वर्ब होगी, जो आप देखिए कि जो अपने मेन वर्ब होगी उसकी हमें क्या लगाना है, फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमें ING लगाना है, यानी कि V5 है
V1 को V5 में कन्वर्ट करना है। V5 का मतलब हो गया जैसे कि गो तो गोइंग, ठीक है। अब हम इनके जो फॉर्मूले हैं उनके बारे में भी जानते हैं। तो हम ये देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें हम फॉर्मूले कौन से लगाते हैं, तो इसमें कौन से फॉर्मूले होते हैं। जैसे वही चारों सेंटेंस बनेंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। तो उसके लिए जो पहला जो फॉर्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके साथ में अपन हेल्पिंग वर्ब में वही वाज वर्ब लगाना है जो कि सब में कॉमन है। नेक्स्ट जो अपने V5 है, V5 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में आईएनजी जोड़ देना है। उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर सब्जेक्ट, वाज वर्ब और नेगेटिव के लिए हमें नोट लगाना है। उसके बाद में प्रोसेस सेम है। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव में। तो इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, कंटिन्यू प्रोसेस है, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाना है, वाज वर्ब को आगे, और पूरी प्रोसेस सेम टू सेम होगी। और इंट्रोनेगेटिव में हमें क्या करना है कि वाज वर्ब के साथ में सब्जेक्ट और नोट के लिए, नेगेटिव के लिए हमें नोट लगाना है, जो कि अब लगभग सभी जितने भी फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ वाक्य बनाने के समय सेम टू सेम है, इसलिए अब कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद कि अपने सेंटेंस के फॉर्मूले कैसे बनते हैं। अब इन्हीं जो फॉर्मूले हैं इन्हीं को समझने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, वो होती है एग्जाम्पल। अब हम एग्जाम्पल लेंगे, पहले हिंदी के एग्जाम्पल लेंगे, उन्हीं को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे ताकि ये हमें समझ में आ जाए कि ये प्रोसेस क्या होती है। तो अब हम चलते हैं कि किस प्रकार से हम जो फर्स्ट कंटिन्यूस के जो सेंटेंस हैं हिंदी वाले उनको किस प्रकार से हम फॉर्मूला की सहायता से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे उन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से। तो हम देखते हैं कि विद्यार्थी मैदान में मैच खेल रहे थे, इसको हम इंग्लिश में बदलेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि लास्ट में आ रहे थे, अर्थात ये हो गया पास्ट कंटिन्यूस टेंस, ये इसकी पहचान हो गई। यहाँ भी पढ़ रहे थे तो यह भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही हो गया। तो हम देखते हैं इसमें सब्जेक्ट कौन सा होगा, सब्जेक्ट होगा विद्यार्थी। विद्यार्थी को बोलेंगे हम स्टूडेंट्स, विद्यार्थी को बोलेंगे हम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के साथ में हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है जो आएगी अपने वर्ब, स्टूडेंट्स वर्ब। अब हम लगाएंगे मेन वर्ब आएगी इसमें खेलना यानी कि प्ले। प्ले के साथ में हमें आईएनजी का यूज करना है, स्टूडेंट्स वर्ब प्लेइंग। और वो क्या खेल रहे थे, मैच खेल रहे थे। अब वो कहाँ खेल रहे थे, मैदान में, इन द ग्राउंड, इन द ग्राउंड। तो इस प्रकार से हमने बनाया है कि स्टूडेंट्स वर प्लेइंग मैच इन द ग्राउंड। तो इस प्रकार से हमने इसे इंग्लिश में कन्वर्ट किया है। इसका अगर हमें नेगेटिव करना होगा तो स्टूडेंट्स वर नॉट प्लेइंग मैच इन द ग्राउंड, अर्थात कि विद्यार्थी मैदान में मैच नहीं खेल रहे थे। अगर इसी का हमें इंट्रोगेटिव करना हो तो क्या करेंगे, वर्ब फिर स्टूडेंट्स और फिर ये पूरी प्रोसेस यहाँ आ जाएगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे तुम कमरे में पढ़ रहे थे तो तुमको बोलेंगे हम यू के साथ में वही अपने वर्ब का यूज होगा। अब हम देखते हैं कि पढ़ना क्रिया हो रही है तो रीडिंग, रीड के साथ में आईएनजी, रीडिंग, यू वर रीडिंग इन द रूम, तुम कमरे में पढ़ रहे थे। अब मैं बोलूं कि तुम कमरे में नहीं पढ़ रहे थे तो क्या आएगा, यू वर नॉट रीडिंग इन द रूम। कंप्लीट।
अब नेक्स्ट आएगा कि क्या तुम कमरे में पढ़ रहे थे, तो उसके लिए होगा वर यू रीडिंग इन द रूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आएगा कि क्या तुम कमरे में नहीं पढ़ रहे थे, तो हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर नोट लगाना है, बाकी पूरा पूरा सेंटेंस सेम टू सेम होगा। तो इस प्रकार हमने आज जाना है कि पास्ट कंटिन्यूअस जो टेंस है उसकी कैसे क्या पहचान होती है, और कैसे जो हिंदी के जो वाक्य हैं, फिलहाल तो हिंदी के हमें क्या करना है, हिंदी टू इंग्लिश में ही करना भी सीखा है, वो भी वही बात है कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट में। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखेंगे, जो हम अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो देखते रहना क्लास को कंटिन्यू कॉन्सेप्ट नंबर 2 के लिए और आगे की सभी वीडियो के लिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय, थैंक्स।